हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बायोप्सी के बारे में। इसमें हम इस लेक्चर में हम देखेंगे बायोप्सी क्या होता है, टाइप ऑफ बायोप्सी की बात करेंगे इसमें, जिसमें हम देखेंगे कि 3 टाइप की बायोप्सी होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है किडनी बायोप्सी, सेकेंड होती है लीवर की बायोप्सी और थर्ड होती है हमारी बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं हमारे टॉपिक का नाम क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के स्मॉल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसका क्या करना, सैंपल लेना। ठीक है, क्लियर है। स्मॉल टिश्यू कलेक्शन, क्या करना है हमको, जो टिश्यू होते हैं उनका क्या करना है, कलेक्शन करना है। सैंपल कैसा लेना है, तो जो स्मॉल्स टिश्यू होते हैं उनका क्या करना है, हमको कलेक्शन करना है। तो ऐसी प्रोसीजर जिसमें हम टिश्यू का कलेक्शन करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोप्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और वर्ड की बात करें तो एक और वर्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है, ऑटोप्सी। ठीक है, बायोप्सी का मतलब तो क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं उनका सैंपल लेना। और एक और वर्ड हमने यहाँ पे देखा है कि ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, टिश्यू का सैंपल लेते हैं, बट जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, बायोप्सी मतलब क्या है, बायोप्सी का मीन्स क्या होता है, स्मॉल टिश्यू कलेक्शन। स्मॉल टिश्यू कलेक्शन। ठीक है, क्लियर है। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करना है, हमको कलेक्ट करना है। टिश्यू कैसे होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए या लाइव टिश्यू होना चाहिए। टिश्यू कैसे होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें हम तो ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में क्या होता है, ऑटोप्सी मीन्स क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं, हम स्मॉल टिश्यू कलेक्शन करते हैं। स्मॉल टिश्यू कलेक्शन, ठीक है, सेम ही होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करते हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, क्लियर है। दो टर्मिनोलॉजी हमने देखी है। फर्स्ट हमने देखा है बायोप्सी। बायोप्सी का मीनिंग्स क्या है, जो स्मॉल टिश्यू होते हैं उनका कलेक्शन करना। स्मॉल टिश्यू को से होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, मतलब जो हमारे लिविंग सेल टिश्यू है उसको क्या कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि ऑटोप्सी क्या होता है, तो ऑटोप्सी में भी हम क्या करते हैं, स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करते हैं, बट जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेथ। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाती है, एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद क्या करते हैं, हम पेशेंट का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में क्या करते हैं, टिश्यू का सैंपल लेते हैं। तो ऐसा सैंपल जिसमें क्या होता है, जो टिश्यू रहता है वो डेड होता है, उसको हम ऑटोप्सी नाम से डिफाइन करेंगे। और ऐसा सैंपल जिसमें टिश्यू कैसा होता है, लाइव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोप्सी के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना टर्मिनोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बायोप्सी के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिस पार्ट से बायोप्सी ली गई है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस टाइप का बायोप्सी बोलेंगे। जैसे कि अगर सैंपल आपने कहाँ से लिया है, किडनी से लिया है, तो उसको किस नाम से जानेंगे, किडनी बायोप्सी। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है अपना टाइप, किडनी बायोप्सी। ठीक है, अगर सैंपल कहाँ से लिया है हमने, टिश्यू का, किडनी से लिया है, तो इसको किडनी बायोप्सी बोलेंगे। सेकेंड क्या है अपने पास टाइप, लीवर बायोप्सी। बायोप्सी का सीधा सा मीनिंग क्या, स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करना। टिश्यू कैसा होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। तो अगर आपने लीवर से लिया है तो उसको किस नाम से जानेंगे अपन, लीवर बायोप्सी के नाम से जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करा है कहाँ से, बोन मैरो से, बोन मैरो बायोप्सी। क्लियर है। अगर आपने कहाँ से सैंपल लिया है, बोन मैरो से अगर सैंपल लिया है तो इसको किस नाम से जानेंगे, बोन मैरो बायोप्सी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, बायोप्सी के डिफरेंट टाइप होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके अपन। नेक्स्ट देखेंगे हम इंडिकेशंस के बारे में कि किडनी से हमको बायोप्सी क्यों लेना पड़ती है, क्या क्या उसके इंडिकेशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, स्मॉल टिश्यू का अपन को कलेक्शन करना है फॉर लाइव टिश्यू फ्रॉम किडनी। किडनी बायोप्सी जहाँ पर भी नाम आता है अपन को याद रखना है कि सैंपल कहाँ से लेना है, हमको किडनी से लेना है। किडनी से तो लेना है, बट कैसा लेना है, जो किडनी के लाइव टिश्यू है वहाँ से हमको सैंपल लेना है। ठीक है, अगर पर्पस की बात करें कि किस किस कंडीशन में किडनी बायोप्सी करी जाती है। ठीक है, तो 2 कंडीशन में अपन करते हैं, किस पर्पज से करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन।
सेकेंड पर्पस क्या हो सकता है किडनी से सैंपल लेने का, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है। किडनी से हम बायोप्सी ले रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हैं, किडनी के जो टिश्यू है वहाँ से सैंपल ले रहे हैं। तो दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन तो आपका क्या होता है कि हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, किसका एग्जामिनेशन करना है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटो का मीनिंग क्या होता है, साइटो जो वर्ड हो किससे रिलेटेड है, साइटो वर्ड रिलेटेड है सेल से। ठीक है, तो एक तो सेल के एग्जामिनेशन के लिए हम जो हमारी किडनी की सेल है ना, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के पर्पज से किडनी से बायोप्सी ले सकते हैं। तो ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं, इसको हम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो जो हिस्टो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, टिश्यू से। हिस्टो वर्ड रिलेटेड टू टिश्यू। ठीक है, तो अगर क्या करना है, हमको जो रीनल है या हमारी जो किडनी है उसके अंदर के जो टिश्यू है उसको अगर एग्जामिन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी कहाँ से करेंगे, हम हमारे किडनी से करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है क्या पर्पस होता है कि जो किडनी रहती है उसका बायोप्सी करने का। फर्स्ट होता है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हमारे जो किडनी की सेल्स हैं उनका एग्जामिनेशन करने के लिए। सेकेंड पर्पस क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हमारे जो किडनी के टिश्यूज है उनका एग्जामिनेशन करने के लिए हम किडनी की बायोप्सी करते हैं। क्लियर है इतना। इसके अलावा अगर इंडिकेशन की बात करें तो किस कंडीशन में करते हैं, इंडिकेशन, सैंपल लेने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, हम बोल सकते हैं कार्सिनोमा कंडीशन, कार्सिनोमा या कैंसरियस कंडीशन। ठीक है, पेशेंट में क्या दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं कैंसर के, है ना। कैंसर कहाँ का कैंसर की बात कर रहे हैं, हम रीनल से सैंपल ले रहे हैं, इसलिए हम रीनल सिस्टम के या किडनी जो होता है उस पार्ट की अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो कार्सिनोमा अगर आपको साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, मतलब आपकी जो किडनी है अगर साइन दिख रहा है कि इसमें क्या है, कैंसरस सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ से किडनी से क्या कर लेंगे, वहाँ के सेल्स एंड टिश्यू को लेके एग्जामिन कर सकते हैं। तो इंडिकेशन क्लियर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट आगे देखिए अपन, नेक्स्ट क्या होता है इसका, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन अपन ने देख लिया कि एक ही इंडिकेशन होता है कि अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है आपकी किडनी में तो क्या कर लो, किडनी का जो सैंपल है उसको ले लो और उसको एग्जामिन कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन किन पेशेंट में अपन को किडनी से सैंपल या रीनल बायोप्सी नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर बोल सकते हैं अपन किसी पेशेंट की अगर क्या है, किडनी डैमेज है, किडनी डैमेज पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी क्या है, डैमेज है, उस कंडीशन में क्या नहीं करना है आपको, रीनल बायोप्सी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें ट्यूमर इन किडनी, और क्या बोल सकते हैं, प्रेवियस हिस्ट्री ऑफ किडनी और रीनल कैंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि किस में नहीं करना है तो एक और क्या बोल सकते हैं अपन, HIV पेशेंट ले लो, HIV पेशेंट। ठीक है, क्लियर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब क्या, कि किस किस कंडीशन में आपको रीनल बायोप्सी नहीं करना है, मतलब नीडल के अंदर से नीडल का यूज करके किडनी से सैंपल नहीं लेना है, किस किस कंडीशन में लेना है। तो फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है, हमारा जो पेशेंट है उसकी क्या है, किडनी डैमेज है। ठीक है, ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी क्या है, ऑलरेडी डैमेज्ड है, डैमेज किडनी में अगर अपन क्या करेंगे, नीडल का इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो किडनी है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है या किडनी पहले से और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। इसलिए अपन ने क्या बोला है कि अगर किडनी डैमेज वाला पेशेंट है तो किडनी से सैंपल नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है वाला पॉइंट। उसके बाद में देखते हैं अपन ट्यूमर इन किडनी और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ किडनी और रीनल कैंसर। ठीक है, जो पेशेंट है उसमें क्या है, जो उसके किडनी है या जो उसका रीनल सिस्टम है वहाँ पर क्या है, पहले से ही कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, पहले से आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि यहाँ पे क्या है, कैंसरस ग्रोथ है, पेशेंट को पहले से रीनल कैंसर है। तो उस कंडीशन में अगर आप ट्यूमर वाली साइट पे क्या करोगे, निडल को इंट्रोड्यूस करवा दोगे, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो ट्यूमर है वो क्या हो सकता है, सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ पर स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए अपन को क्या नहीं करना है, जो आपकी रीनल बायोप्सी प्रोसीजर रहती है उसका यूज इस कंडीशन में नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो HIV पेशेंट में भी क्या होती है, ये रीनल बायोप्सी जो रहती है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। तो अब इसके पीछे का रीजन अपन क्या बोल सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज
बिकॉज स्प्रेड HIV इन्फेक्शन। क्लियर है? HIV पेशेंट में अपन को ने क्या नहीं करना है, रीनल बायोप्सी नहीं करना है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि HIV पेशेंट में अगर अपन ने क्या करा, नीडल को इंट्रोड्यूस करवाया और वहाँ उस पार्ट से क्या हुई, ब्लीडिंग हुई, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी चांस है कि उसको भी HIV हो सकता है, साथ में जो HIV इन्फेक्शन है वो क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको उनको क्या नहीं करना है, जो रीनल बायोप्सी रहती है इसको अवॉइड करना है। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोसीजर के बारे में, कि है ना, जो किडनी बायोप्सी रहती है उसकी क्या प्रोसीजर रहती है या किस तरीके से किडनी से सैंपल को लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किडनी बायोप्सी। ठीक है, रीनल बायोप्सी जो रहती है उसको दो पार्टों में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्या है अपना ओपन रीनल बायोप्सी। ठीक है, सेकेंड क्या है अपना क्लोज रीनल बायोप्सी। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे अपन, ओपन रीनल बायोप्सी में क्या करेंगे अपन, सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्शन ड्यूरिंग रीनल सर्जरी। सैंपल का कलेक्शन करना है, कब करना है, जब क्या है, जब क्या हो रही हो, रीनल की सर्जरी हो रही हो, उस टाइम पे क्या करना है हमको, सैंपल का कलेक्शन करना है। उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट क्लोज रीनल बायोप्सी। ठीक है, इसको एगो नाम से जानते हैं, एगो नाम क्या होगा इसका, ऑल्सो नो एज परक्यूटेनस बायोप्सी। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि परक्यूटेनस जो बायोप्सी रहती है वो किसका टाइप होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, क्लोज रीनल बायोप्सी होता है। तो क्लोज रीनल जो बायोप्सी रहती है इसको क्या बोलते हैं अपन, परक्यूटेनस बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन, तो इसमें क्या करते हैं, नीडल का यूज करते हैं, नीडल एस्पिरेशन, नीडल एस्पिरेशन मेथड used for collection of tissue sample। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो ओपन रीनल बायोप्सी होती है उसमें क्या करते हैं, डन इन जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, क्लोज रीनल बायोप्सी, तो ये किस में डन होगी, डन इन लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। अब इसमें नेक्स्ट अगर बात करें हम पेशेंट को कैसे रखना है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी की बात करते हैं, नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी इस प्रोसीजर की, कि अपन को पेशेंट को क्या रखना है, नील बाय माउथ रखना है। NBM का मतलब क्या होता है, नील बाय माउथ, मतलब कि क्या, जब पेशेंट को क्या, पेशेंट का क्या करना है, अपन को सैंपल लेना है, सैंपल लेने से पहले क्या करना है, पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं देना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, NBM के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेम जो अपनी क्लोज रीनल बायोप्सी होती है इसमें भी अपनी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, सेम होगी, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रखेंगे इसमें, पेशेंट को नील बाय माउथ रखेंगे, मतलब माउथ से उसको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्लियर है। क्लासिफिकेशन में क्या देखा है हमने, किडनी बायोप्सी की बात करी है, जिसमें दो टाइप की किडनी बायोप्सी होती है। फर्स्ट क्या होती है, ओपन रीनल बायोप्सी, सेकंड कौन सी होती है, क्लोज रीनल बायोप्सी। सिंपल सी बात है कि ओपन रीनल बायोप्सी है मतलब कि जब आपका रीनल सिस्टम है या जो आपकी किडनी है वो ओपन है, मतलब किडनी की क्या हो रही है, कुछ सर्जरी हो रही है, सर्जरी के दौरान क्या कर लो आप, वहां से टिश्यू का कलेक्शन कर लो या टिश्यू का सैंपल ले लो, तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, ओपन रीनल बायोप्सी के नाम से जानेंगे। क्लियर है। तो उसके अपोजिट अगर क्लोज रीनल बायोप्सी की बात करें तो फर्स्ट चीज तो उसमें याद रखना है कि इसको परक्यूटेनस बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, तो ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें निडिल के द्वारा क्या करते हैं हम, एस्पिरेशन मेथड का यूज करते हैं। निडिल एस्पिरेशन मतलब क्या, कि निडिल के द्वारा उस पार्ट से हम एस्पिरेट कर लेते हैं किसको, टिश्यू को, है ना। तो निडिल एस्पिरेशन का यूज करके क्या कर लेना,
टिश्यू का सैंपल ले लेना, ठीक है। इसमें जो किडनी है, आपकी जो रीनल सिस्टम है, ये क्या है, क्लोज है, मतलब कि ओपन नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, स्किन के थ्रू, है ना, परक्यूटेनस के नाम से क्यों जानते हैं इसको, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्किन के थ्रू नीडल को किडनी तक इंसर्ट करके वहाँ से टिश्यू को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसका नाम क्या होता है, क्लोज रीनल बायोप्सी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अगर अपन कि ओपन रीनल जो बायोप्सी रहती है, इसमें कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब क्या, कि आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देता है, सून कर देगा, क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इस एनेस्थीसिया का नाम क्या है, जनरल एनेस्थीसिया है। उसके अलावा अगर अपन देखें नेक्स्ट इसमें क्लोज रीनल बायोप्सी में, तो इसमें अपन को क्या करना है, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करना है। लोकल एनेस्थीसिया का मीनिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर अपन एनेस्थेटाइज कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लोकल एनेस्थीसिया। अब यहाँ पर सिर्फ किडनी का सैंपल ले रहे हैं, है ना, कोई भी सर्जरी नहीं परफॉर्म हो रही है, ओनली क्या कर रहे हैं अपन, सैंपल ही ले रहे हैं, तो सिर्फ सैंपल लेना है तो लोकल एनेस्थीसिया अपन कहाँ पे लगा देंगे, जहाँ से आपको सैंपल लेना है। सैंपल कहाँ से ले रहे हैं अपन, किडनी से, तो लोकल एनेस्थीसिया जो अप्लाई करेंगे वो कहाँ पर कर देंगे अपन, जो किडनी रहती है वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद में अगर नर्सिंग प्रायोरिटी की बात करें तो दोनों में याद रखना है कि दोनों में नर्सिंग प्रायोरिटी सेम ही होगी। ओपन रिनल बायोप्सी में भी पेशेंट को नील बाय माउथ रखेंगे, और जो क्लोज रिनल बायोप्सी होती है इसमें भी क्या रखना है, पेशेंट को नील बाय माउथ रखना है, मतलब उसको माउथ से कुछ भी चीज नहीं देना है। क्लियर है इसका क्लासिफिकेशन। आगे बात करते हैं इसके आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो रीनल बायोप्सी हमको करना है, रीनल से हमको क्या करना है, स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या क्या आर्टिकल रिक्वायर होते हैं, तो फर्स्ट चीज़ तो अपन ध्यान रखेंगे कि नीडल के थ्रू हम सैंपल का कलेक्शन करते हैं, इसलिए फर्स्ट अपना आर्टिकल भी क्या हो जाएगा, नीडल हो जाएगा। फर्स्ट आर्टिकल क्या होगा, नीडल होगा। नीडल कितनी लेनी है, 16 गज की हमको नीडल का यूज़ करना है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या लेंगे, साइड को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए क्या लेते हैं हमेशा अपन, मोस्टली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेटाडिन का यूज़ करते हैं, तो बेटाडिन ले लेंगे, बेटाडिन सॉल्यूशन। किसके लिए लिया अपन ने, तो ये लिख लेंगे, किस लिए लेंगे, फॉर क्लीन साइड। साइड को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे हम, बेटाडिन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद में अपन क्या लेंगे, अब अपन को क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है, तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या ले लेंगे, अब सैंपल कंटेनर ले लेंगे, सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर ले लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन क्या ले सकते हैं, अगर अपन को क्या करना है, इसको प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करने के लिए क्या ले लो, 10% फॉर्मेलिन गैस, फॉर्मेलिन गैस फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल। किसका प्रिजर्वेशन कर रहे हैं अपन, जो हमने सैंपल लिया है टिश्यू का, उसका क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। आर्टिकल में क्या लेना है, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है आपको कि नीडल के थ्रू क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं, इसलिए हमको फर्स्ट आर्टिकल क्या रिक्वायर होगा, नीडल होगा। नीडल कौन सी होना चाहिए, 16 गॉज की होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो बायोप्सी लेते समय क्या करना पड़ेगा, साइट को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, बेटाडिन सॉल्यूशन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल ले हमको कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सैंपल कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए तो अगर आपको सैंपल को क्या करना है, प्रिजर्वेशन करना है। प्रिजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है, जो सैंपल रहता है उसको बचा के रखना कि वो खराब ना हो, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 10% फॉर्मेलिन गैस ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, 10% फॉर्मेलिन गैस ले लेंगे, जो आपके सैंपल को खराब होने नहीं देगी। मतलब ये कैसे वर्क करेगी, एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करेगी। ठीक है, क्लियर है इतना। आर्टिकल कलेक्ट कर लिए, उसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्या देंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है। रीनल बायोप्सी के लिए क्या करेंगे, हम आर्टिकल कलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या देंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे, है ना। अब पोजीशन कौन सी होगी रीनल बायोप्सी के लिए, तो अपन को पता होना चाहिए कि जो किडनी होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किडनी बैक साइड पर प्रेजेंट होती है। मतलब कैसी होती है किडनी, क्या होती है, रेट्रोपेरिटोरल ऑर्गन होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहले तो कि किडनी कहाँ पर होती है, कौन सा ऑर्गन होता है किडनी, रेट्रो
पेरिटोनियल ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपको आसानी से पता रहेगा कि किडनी की बायोप्सी लेते समय कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, जो किडनी होती है कहाँ पर सिचुएटेड होती है, बैक साइड पर प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, पीछे के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, रेट्रो, है ना। बैक साइड के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वर्ड रेट्रो यूज करेंगे। रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पाई जाती है ना, और बैक साइड पे होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो रेट्रो पेरिटोनियल में मतलब कि बैक साइड पे किडनी है, तो अपन को बायोप्सी अगर लेना है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे, प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे अपन, प्रोन। पेशेंट को क्या करना है, प्रोन पोजीशन देना है, मतलब पेशेंट को उल्टा लेटाना है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें, तो इसमें क्या करेंगे अपन, पिलो रख देंगे, पिलो, पिलो प्लेस अंडर द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे क्या कर देंगे, यहाँ पर पिलो रख देंगे। ठीक है, सो किडनी व्यू प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर है। पोजीशन में क्या रखना है, किडनी को कैसा ऑर्गन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, इसलिए जब भी क्या करते हैं, रीनल बायोप्सी करते हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे अपन, प्रोन पोजीशन देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में अब क्या कर लेंगे अपन, ठीक है, पोजीशन दे दी प्रोसीजर में अपन ने। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या चल रही है, अभी कलेक्ट आर्टिकल्स कर लिया, उसके बाद में अपनी प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। प्रोसीजर में अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब क्या कर लेंगे अपन, साइट का सिलेक्शन कर लेंगे, साइट सिलेक्शन। ठीक है, साइट सिलेक्शन में क्या करेंगे अपन, कहाँ पर साइट सिलेक्ट कहाँ पर करेंगे, तो किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फ्लैंक रीजन में प्रेजेंट होती है, फ्लैंक रीजन। तो साइट भी हमको कहाँ पे लेनी है, फ्लैंक रीजन में हमको साइट लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग बात करें तो कहाँ पर हम साइट सिलेक्ट करेंगे, बिटवीन T12 टू T12 टू L2। ठीक है, जो हमारी थोरेसिक 12 वर्टिब्रा होती है, वहाँ से जो L2 वर्टिब्रा होती है उसके बीच में क्या करना है, आपको साइट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट हम, उसके बाद नेक्स्ट नर्स क्या करेगी, नर्स इंस्ट्रक्ट पेशेंट जस्ट बिफोर द प्रोसीजर। नर्स को क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। क्या इंस्ट्रक्ट करना है, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, तो बोल देगी टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड फॉर 10 to 50 सेकेंड। ठीक है, क्या बोल देगी नर्स, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट कर देगी, प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले बोल देगी कि आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, और क्या करना है, 10 से 15 सेकंड के लिए क्या कर लेना है, होल्ड कर लेना है, ताकि आसानी से हम आपका सैंपल निकाल पाए। क्लियर है इतना। ठीक है, तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा पेशेंट को, एडवांटेज क्या मिलेगा, एडवांटेज क्या मिलेगा इसको, प्रिवेंट डायफ्राम। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डायफ्राम रहता है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब डायफ्राम को कोई भी इंजरी नहीं होगी, डायफ्राम फ्रॉम इंजरी, इंजरी से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो और क्या करेंगे अपन, पेशेंट को डीप ब्रेथ लेने का बोल दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, नीडल को इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट नीडल
एंड एस्पिरेट टिश्यू सैंपल। नीडल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या कर लेंगे, हम टिश्यू सैंपल को एस्पिरेट कर देंगे। ठीक है, तो अपना सैंपल लेने की जो प्रोसीजर हो जाएगी, उसके बाद में आप क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। तो उसमें लिख लेते हैं अपन कौन सी पोजीशन देंगे। आफ्टर टेकिंग बायोप्सी ऑफ किडनी आफ्टर बायोप्सी क्या करेंगे, हम पेशेंट को क्या करेंगे, पोजीशन दे देंगे। कौन सी पोजीशन दे देंगे, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन दे देंगे। ठीक है, पेशेंट को सीधा लेटा देना है। ठीक है, कितनी देर तक लेटाएंगे, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एटलीस्ट 4 3 to 5 आवर्स। क्या करना है पेशेंट को, जब बायोप्सी कंप्लीट हो जाती है, जब आप सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे देना है, मतलब कि सीधा लेटा देना है। कितनी देर तक लेटाना है अपन को, 3 to 5 आवर, 3 से 5 घंटे के लिए क्या करना है, उसको बोल देना है कि सीधे लेट जाओ, है ना। उससे क्या होगा, जो आपने क्या करा था, उसके कॉर्नर पोजीशन में बैक साइड से जो सैंपल लिया था किडनी से, वहाँ पर क्या होगा, जब आप सीधा उसको लेटाओगे या सुपाइन पोजीशन में रखोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस वाले पार्ट पे प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर जो भी लीकेज होता है या जो भी ब्लीडिंग होती है, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है, इसलिए अपन क्या करते हैं, आफ्टर प्रोसीजर उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो कॉम्प्लिकेशन हम लिख लेते हैं। 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी वजह से। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल बायोप्सी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, तो मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन तो क्या हो सकती है, फर्स्ट ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, नीडल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो किडनी तक, तो वहाँ से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्या है आपकी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। रीनल बायोप्सी की अगर क्वेश्चन आता है कि रीनल बायोप्सी करने की वजह से मोस्ट कॉमन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो और क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, किडनी के अंदर क्या करिए आपने, नीडल को इंसर्ट कराया है, तो उसके दौरान क्या हो सकता है, एयर जा सकती है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूमोथोरेक्स। तो ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन रहती है जो रीनल बायोप्सी के दौरान हो सकती है। क्लियर है इतना, ये पूरा था अपना रीनल बायोप्सी के बारे में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बायोप्सी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे बायोप्सी का टाइप है लिवर बायोप्सी, है ना। अब इसमें भी क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करनी है, नीडल को इंट्रोड्यूस करवा के स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन कर लेना है ना। पर यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है, वहाँ पे हम रीनल से सैंपल ले रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब लीवर से सैंपल ले रहे हैं, है ना। तो लीवर से सैंपल लेने की वजह से इसका नाम क्या हो गया है, लीवर बायोप्सी। ठीक है, तो बाकी सब सेम ही। इसमें क्या देखेंगे अपन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू कलेक्शन फ्रॉम द लिवर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल टिश्यू का कलेक्शन कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, लीवर से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पर्पस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्पस भी इसके क्या हो जाएंगे, सेम ही पर्पस होंगे। जो रीनल बायोप्सी के पर्पस थे वही इसके भी पर्पस होंगे। क्या पर्पस थे उसके, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट पर्पस तो आपका क्या हो गया कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, इसलिए हम लीवर से बायोप्सी कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हमको क्या करना है, जो हमारा लीवर है वहाँ के जो टिश्यू है उनका एग्जामिनेशन करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लीवर बायोप्सी कर रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर हम इंडिकेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इंडिकेशन। इंडिकेशन किस कंडीशन में आपको लीवर में क्या करना पड़ेगा, लीवर से सैंपल लेना पड़ेगा, तो उसका भी सेम इंडिकेशन होगा, कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा या जो कैंसर रहता है, इसको पता लगाने के लिए हमको ऑलवेज क्या करना पड़ता है, बायोप्सी परफॉर्म करनी पड़ती है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंडिकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो सैंपल लेने के
लेने से पहले क्या करना पड़ता है, कुछ बातों का हमको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस मतलब कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है जब भी हम क्या करते हैं, लीवर की बायोप्सी करते हैं, तो हमको कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या बातों का ध्यान रखना है हमको, तो फर्स्ट देखेंगे हम, हमेशा क्या करना है अपन को, चेक करना है। चेक करना है, किसको चेक करना है, चेक द प्लेटलेट काउंट। किसको चेक करेंगे हम, प्लेटलेट काउंट का। प्लेटलेट क्या है, हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है जो क्लोटिंग करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी लीवर की बायोप्सी करते हो तो पहले ही क्या चेक कर लेना है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। तो आपको पहले से चेक कर लेना है कि पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट कम तो नहीं है ना। तो आपको पहले से पता नहीं है कि प्लेटलेट क्या है बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है, और इस कंडीशन में आपने क्या कर दिया है, लीवर के अंदर इंसर्ट कर दिए किसको, नीडल को। तो उस कंडीशन में अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड स्टॉप नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, सीवियर हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी। इसलिए अपन को क्या करना है, जब भी हम लीवर बायोप्सी परफॉर्म करने वाले हों, हमको पहले क्या चेक कर लेना है, जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल है या नहीं है, चेक कर लेना है। उसके अलावा अगर बात करें और क्या प्रिकॉशन रखना है, तो हमको देख लेना है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको भी देख लेंगे हम, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी सेम वही क्राइटेरिया होगा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर हो गया तो क्या होगा, पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में अगर बायोप्सी लेंगे या नीडल को इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और किस बात का ध्यान रखेंगे, तो अपन बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन बिफोर स्टार्ट द प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट किस बात का हमको ध्यान रखना है, जब भी हम क्या करेंगे, बायोप्सी की प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या कर दो, विटामिन के का इंजेक्शन लगा दो। विटामिन के का काम क्या होता है, जो ब्लड क्लोट की प्रोसेस है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है, ब्लड को क्लोट करवाता है ना। तो इसलिए पहले से क्या कर देंगे हम, प्रोसीजर के पहले ही पेशेंट को विटामिन के का इंजेक्शन लगा देंगे। क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन देख लिया हमने, किस कंडीशन में यूज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में आपको लीवर बायोप्सी नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी के। तो किस कंडीशन में नहीं करेंगे हम, फर्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, इसका मीनिंग, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट क्या है, डिक्रीज है या कम है, तो उस कंडीशन में हमको क्या नहीं करना है, इस प्रोसीजर का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आगे हमने उसके बारे में देखा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो और किस कंडीशन में नहीं करेंगे, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं करेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आगे बात करी है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में अगर अपन ने क्या कर लिया, नीडल को इंट्रोड्यूस करवा लिया और ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड स्टॉप नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो किस में यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड क्या होगा अपना, एबनॉर्मल बीटी एंड सीटी। क्या होता है बीटी एंड सीटी, है ना। तो बी मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम। और सीटी का मतलब क्या होता है, क्लोटिंग टाइम। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है ब्लीडिंग टाइम, 2 to 7 मिनट। और नॉर्मल कितना होता है सीटी, 8 to 15 मिनट। ठीक है, क्लियर है। क्या देखा हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी के बारे में बात करी कि किस किस कंडीशन में लीवर बायोप्सी नहीं करनी होती है। तो फर्स्ट हमने देखा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्लेटलेट काउंट का डिक्रीज हो जाना। तो प्लेटलेट काउंट अगर डिक्रीज है तो उस कंडीशन में लीवर में हम नीडल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात करी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा है कि अगर
जो ब्लीडिंग टाइम रहता है और क्लोटिंग टाइम रहता है वो कैसा है, एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल है। तो इस कंडीशन में भी हमको नहीं क्या नहीं करना है, लीवर बायोप्सी को परफॉर्म नहीं करना है। अब हमने फुल फॉर्म भी देख लिया कि जो बीटी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम, मतलब अगर किसी पर्सन को चोट लगी है तो कितने टाइम तक ब्लड बहेगा, है ना, तो 2 to 7 क्या होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है। इससे ज़्यादा देर तक अगर ब्लड क्या होता है, बहता है, तो क्या होता है, एबनॉर्मल बीटी में काउंट होता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लोटिंग टाइम की बात करें तो क्लोटिंग सीटी का मतलब क्या होता है, क्लोटिंग टाइम कितना होता है नॉर्मली 8 to 50 मिनट, मतलब 8 to 50 मिनट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, आपका ब्लड क्लोट हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय वो ले रहा है मतलब कैसा है, वो एबनॉर्मल क्लोटिंग टाइम है। क्लियर है। तो ऐसा पेशेंट जिसका ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम क्या है, एबनॉर्मल है, मतलब खून को रोकने में और खून का थक्का जमने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब नॉर्मल जितना समय होता है उससे ज़्यादा समय लग रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप लीवर बायोप्सी परफॉर्म कर देते हो तो क्या नहीं होगा, जो ब्लड है अगर एक बार बहता है तो वो क्लोट नहीं होगा और स्टॉप नहीं होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं लीवर बायोप्सी के। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम प्रोसीजर के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिया हमने, अब देख लेते हैं हम लीवर बायोप्सी की प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ लीवर बायोप्सी। ठीक है, लीवर बायोप्सी में क्या करते हैं, तो लीवर बायोप्सी भी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट तो अगर इसके टाइप की बात करें हम तो 2 टाइप की होती है लीवर बायोप्सी। कौन सी होती है, फर्स्ट होती है ओपन लीवर बायोप्सी, तो सेकेंड कौन सी होती है, क्लोज्ड लीवर बायोप्सी। ठीक है, जो रीनल अपन ने बायोप्सी के बारे में क्लासिफिकेशन बात करी थी, सेम उसके जैसे ही होता है ना। अगर लीवर ओपन है मतलब लीवर की कोई सर्जरी हो रही है उस समय अगर सैंपल ले रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन लीवर बायोप्सी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ओपन लीवर बायोप्सी में क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन ड्यूरिंग लीवर सर्जरी। लीवर की अगर कोई सर्जरी हो रही है उस दौरान अगर हमने सैंपल ले लिया है मतलब कि ओपन है लीवर तो उसको ओपन लीवर बायोप्सी बोलेंगे। उसके बाद में क्लोज लीवर बायोप्सी की अगर बात करें तो इसमें अपन क्या करेंगे, यूज्ड नीडल एस्पिरेशन, यूज्ड नीडल एस्पिरेशन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, क्लोज लीवर बायोप्सी में क्या करेंगे, इसमें लीवर क्या है, क्लोज है, अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्किन के थ्रू क्या कर रहे हैं, नीडल को इंसर्ट करके वहां से सैंपल ले रहे हैं ना, एस्पिरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, यूजिंग नीडल एस्पिरेशन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, क्या क्या आर्टिकल्स का हम यूज करेंगे। टाइप देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स फॉर कलेक्शन लीवर बायोप्सी सैंपल। हमको क्या करना है, लीवर से क्या करना है, सैंपल लेना है। सैंपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स कौन कौन से रहेंगे, नीडल का यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट क्या आर्टिकल होगा आपका, नीडल। नीडल कौन सी लेनी है, 16 गॉस की आपको नीडल का यूज़ करना है फॉर एस्पिरेट ऑफ लीवर सैंपल। ठीक है, अब अपन क्या नीडल की बात करें तो इसके लिए क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की नीडल यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मेंस नीडल। ठीक है, कौन सी नीडल लेते हैं इसमें, सिल्वर मेंस नीडल। कौन सी नीडल का यूज करते हैं इसमें, सिल्वर मेंस नीडल का यूज करते हैं फॉर लीवर बायोप्सी। और इसके अलावा एक कौन सी होती है, मैग्नीज नीडल। ठीक है, लीवर बायोप्सी करने के लिए एक स्पेशल टाइप की लीवर होती है, नीडल होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक कौन सी होती है आपकी, सिल्वर मेंस नीडल होती है और एक होती है मैग्नीज नीडल। ये 2 डिफरेंट टाइप की क्या होती है, नीडल्स होती है जिससे अपन आसानी से लीवर से क्या कर सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं। क्लियर है इतना। इसके बाद में और क्या क्या अपन को आर्टिकल रिक्वायर होंगे, तो फर्स्ट तो हमने देख लिया नीडल। उसके बाद के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सैंपल कंटेनर चाहिए। तो सेकेंड अपन क्या हो सकते हैं, क्या लेंगे हम, सैंपल
कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सैंपल लेना है उसको अपन क्या बोल देंगे, सैंपल कंटेनर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्या लेंगे, सेम जैसे हमने पहले लिया था, क्या लिया था, फॉर्मेलिन लिया था, 10% फॉर्मेलिन ले लेंगे, फॉर्मेलिन गैस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लीवर सैंपल को बचा के रखने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे, 10% फॉर्मेलिन गैस ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो और क्या करेंगे, हम बेटाडीन ले लेंगे, बेटाडीन फॉर साइड क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, हम बेटाडीन का यूज़ कर लेंगे। क्लियर है आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या करेंगे, आर्टिकल सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे, पोजीशन गिवन टू पेशेंट। आर्टिकल्स ले लिए, आर्टिकल्स लेने के बाद क्या करेंगे अपन, अब पेशेंट को पोजीशन दे देंगे, ठीक है। तो लीवर बायोप्सी के लिए कौन सी पोजीशन देंगे अपन, लीवर बायोप्सी के लिए कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को, अपन सुपाइन पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देना है, लीवर बायोप्सी के लिए सुपाइन पोजीशन देना है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें पिलो रख सकते हैं अपन, पिलो अंडर द बैक ऑफ बैक साइड ऑफ पेशेंट की बैक साइड पे क्या कर देंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया है और नीचे क्या रख देंगे, एक पिलो को रख देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद में अगर बात करें तो आगे क्या करेंगे अपन, एस्पिरेशन कर लेंगे सैंपल का, एस्पिरेशन लीवर टिश्यू सैंपल, क्या कर लेंगे हम, लीवर टिश्यू का सैंपल ले लेंगे। अब सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, सैंपल ले लिया आपने, कंटेनर में डाल दिया, आप क्या करेंगे, पोजीशन दे देंगे। आफ्टर प्रोसीजर क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करना है अपन को, प्रोन पोजीशन देना है पेशेंट को। कब तक देना है, तो लिख लेंगे अपन क्या, एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स तक देना है, ठीक है। क्लियर है। जब अपन ने क्या करा, प्रोसीजर करी, उस समय पेशेंट को जो लीवर होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ से सैंपल लेना है। तो पेशेंट को कैसे लेटाना पड़ेगा, सीधा लेटाना पड़ेगा। सीधा लेटाना बोले तो क्या कि पेशेंट को कैसी पोजीशन दे दो, सुपाइन पोजीशन दे दो। उसके बाद में सैंपल ले लो, सैंपल लेने के बाद में क्या कर देंगे अपन, तो आफ्टर पोजीशन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान क्या, प्रोसीजर के बाद क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। प्रोन पोजीशन क्यों दी अपन ने यहाँ पर, क्योंकि अपन ने पहले देखा था जब रेट्रोपेरिटल ऑर्गन था तो अपन ने उसको सुपाइन पोजीशन दे दी थी, ताकि प्रेस होने के कारण क्या हो जाए, कंप्रेशन के कारण जो ब्लीडिंग और फ्लूइड का जो लीकेज हो रहा था वो स्टॉप हो जाए, है ना। तो लीवर से आपने सैंपल निकाल लिया, लीवर से आपने सैंपल निकाल लिया है, तो उसके बाद क्या करो, पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे दो, मतलब उल्टा लेटा दो, ताकि उससे क्या होगा, जहाँ से आपने सैंपल लगाया निकाला था वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के दौरान क्या हेल्प करेगा, तो जो ब्लीडिंग और फ्लूइड का लीकेज होता है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन की वजह से जल्दी ही स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है इतना पोजीशन। तो ये जो पोजीशन वाले क्वेश्चन रहते हैं ये क्या आते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, कि लीवर बायोप्सी करते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है, प्रोसीजर होने के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो ये क्या होते हैं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एमसीक्यू के, जो एग्जाम में आते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है लीवर बायोप्सी की वजह से। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो सेम कॉम्प्लिकेशन होगी, क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि नीडल इंसर्ट कर रहे हैं। ब्लीडिंग क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी और किडनी बायोप्सी की भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग ही होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है,
एक्यूमुलेशन हो जाना किसका, एयर का, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, ठीक है। क्लियर है इतना, ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर है इतना, क्या देखा अपन ने, किडनी की जो बायोप्सी होती है उसके बारे में बात करी कि किडनी से सैंपल कैसे लेते हैं, उसके बाद में हमने देखा कि जो लीवर होता है उससे सैंपल कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के बारे में, जो क्या होता है हमारा थर्ड टाइप क्या होता है, बोन मेरो बायोप्सी, बोन मेरो बायोप्सी, ठीक है। बोन मेरो बायोप्सी में क्या करना है हमको, अब जो बोन मेरो होती है हमारी, उससे क्या करना है हमको, जो स्मॉल टिश्यू होते हैं, लाइव होते हैं, उनका क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी टिश्यू कलेक्शन फ्रॉम, कहाँ से लेना है हमको, बोन मेरो से, फ्रॉम बोन मेरो, ठीक है। तो बोन मेरो से अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोन मेरो बायोप्सी। अगर पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या होगा इसका, फर्स्ट पर्पस बोल सकते हैं हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए लेते हैं, ठीक है, किसी डिसीज का पता लगाने के लिए डायग्नोसिस पर्पस से हम कलेक्शन करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम किसकी पर्पस से कर सकते हैं नेक्स्ट, और अगर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के पर्पस से, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सेम आगे वाला जैसे ये कि सेल का क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो अपन कनेक्शन कर लेते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, है ना। अगर टिश्यू का क्या करना है हमको, जो बोन मैरो के अंदर टिश्यू है उसका क्या करना है, कलेक्शन करना है, मतलब उसका कोई एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए भी हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इंडिकेशन के बारे में, इंडिकेशन फॉर बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, बोन मैरो बायोप्सी। तो बोन मैरो बायोप्सी किस कंडीशन में करना पड़ेगा, हमारे जो बॉडी की बोन मैरो होती है वहाँ से क्या बनता है, जो आरबीसीस रहती है, डब्ल्यूबीसीस रहती है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है, एबनॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है या आरबीसी कम बन रही है ना, तो इस कंडीशन में, एनीमिया के कंडीशन में, इन सारे ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर होते हैं उन सारी कंडीशन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बोन मैरो रहती है वहाँ से टिश्यू और सेल का कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिकेशन क्या हो सकता है, किस में यूज़ कर सकते हैं हम, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो गया उसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर में कर लो, फर्स्ट इंडिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, ब्लड कैंसर, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड क्या हो सकता है, तो एबनॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी की जो रेड ब्लड सेल है अगर इसमें क्या हो रहा है, उसका जो साइज एंड शेप है वो कैसा हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है। तो एबनॉर्मलिटी किस कारण से हो रही है ना, थैलेसीमिया का, सिकल सेल एनीमिया, इन सब का पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसकी प्रोसीजर के बारे में कि हम कैसे करेंगे, बोन मैरो का सैंपल कैसे लेंगे, प्रोसीजर ऑफ बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, अब प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं कि बोन मैरो बायोप्सी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, बायोप्सी करने के लिए पहले तो आर्टिकल कलेक्ट कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना, कलेक्ट आर्टिकल, क्या कलेक्ट कर लेंगे हम, आर्टिकल्स कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या लेते हैं हमेशा, तो नीडल से करना है स्पिरिट, तो नीडल ले लो फर्स्ट, तो नीडल कितनी ले लेंगे, 16 गोज की नीडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब अपन को याद रखना है कि इसमें कौन सी नीडल का यूज़ होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप की नीडल यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेम सीधी नीडल, ठीक है। तो नीडल्स का नाम याद रखना है आपको, जो जेम सीधी नीडल रहती है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जो बोन मैरो बायोप्सी रहती है, सैंपल रहता है, इसको लेने के लिए हम जेम सीधी नीडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले लेंगे हम आर्टिकल में,
बिटाडिन ले लो, सेम जैसा पहले ले रहे थे अपन, बिटाडिन ले लिया था साइड को क्लीन करने के लिए। अब डबल डबल से मैं लिखूंगी नहीं, आप वहाँ से लिख लेना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 10% फॉर्मेलिन गैस ले लेंगे। 10% फॉर्मेलिन गैस ले लो। गैस क्यों लेते हैं, तो प्रिजर्वेटिव करने के लिए। आगे हमने इसके बारे में डिटेल में लिखा है, वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो अपन क्या लेंगे, सैंपल कंटेनर ले लेंगे। सैंपल लेने के लिए क्या चाहिए अपन को, सैंपल कंटेनर चाहिए। तो क्या ले लो, सैंपल कंटेनर ले लो। क्लियर है, सैंपल लेने के लिए क्या करेंगे हम, सैंपल कंटेनर को लेंगे। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, साइड का सिलेक्शन करेंगे। क्या करा हमने प्रोसीजर में, पहले तो आर्टिकल कलेक्ट कर लिए। आर्टिकल में हमने नीडल ली 16 गोज की। नीडल का जो नाम था वो क्या था, जेमसिदी नीडल, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या ले लिया, बिटाडिन ले लिया साइड को क्लीन करने के लिए। उसके बाद में हमने क्या लिया, 10% फॉर्मेलिन गैस ले ली प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद में हमने क्या ले लिया, सैंपल कंटेनर ले लिया, ठीक है। तो प्रोसीजर में हम आगे क्या करेंगे, अब 5th पॉइंट क्या होगा अपना, साइड सिलेक्शन। अब क्या करेंगे हम, साइड सिलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पर हमको क्या करना है, नीडल को इंट्रोड्यूस करना है। साइड सिलेक्शन फॉर बोन मेरो बायोप्सी। बोन मेरो बायोप्सी के लिए क्या करेंगे हम, साइड का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो जो बोन मेरो बायोप्सी रहती है, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, फर्स्ट तो हम कहाँ से ले सकते हैं, जहाँ जहाँ पर बोन मेरो प्रेजेंट होती है वहाँ से लेते हैं। फर्स्ट हम ले सकते हैं कहाँ से, स्टर्नम से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, फर्स्ट स्टर्नम से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर सेकंड बात करें तो हम कहाँ से ले सकते हैं, लंबर स्पाइन से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, लंबर स्पाइन से, लंबर स्पाइन। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, इलियक क्रिस्ट से ले सकते हैं। इलियक क्रिस्ट, ठीक है। तो ये 3 क्या होती है, अपनी साइट होती है जहाँ जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोन मेरो से सैंपल ले सकते हैं। अब जो इलियक क्रिस्ट रहती है, इसको याद रखना है अपन को, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। मोस्ट कॉमन साइट, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि मोस्ट कॉमन किस साइट का यूज करते हैं हम बोन मेरो के एस्पिरेशन के लिए, तो अपन क्या बोलेंगे, इलियक क्रिस्ट, ठीक है। इलियक क्रिस्ट क्या होता है, जो हमारा पेल्विस होता है, पेल्विस का जो अपर पार्ट होता है, विंग वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलियक क्रिस्ट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से क्या कर लेंगे हम, सैंपल ले लेंगे ना। तो ये क्या होती है, कॉमन साइट होती है इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर क्या होती है, ये बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए मोस्ट कॉमन यूजेबल साइट होती है, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमको लेना है सैंपल कहाँ से, चाइल्ड में से लेना है, तो चाइल्ड में से हम कहाँ से ले सकते हैं सैंपल, लेस देन 2 ईयर। अगर चाइल्ड क्या है हमारा, लेस देन 2 ईयर का है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सैंपल कहाँ से लेंगे, टीबीएल बोन से लेंगे। कहाँ से लेंगे, टीबीएल है ना, जो हमारे लेग में टीबीएल बोन होती है वहाँ से लेंगे, टीबीएल कोंडाइल, टीबीएल कोंडाइल बोन। कहाँ से ले लेंगे सिंपल, हम टीबीएल कोंडाइल बोन से ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद में अगर बात करें कि सैंपल कितना लेते हैं, तो क्वेश्चन अगर अपन बात करें कि सैंपल कितना लेना है, बोन मेरो से अगर सैंपल ले रहे हो तो कितना लेना है, 0.2 ml आपको टिश्यू का सैंपल लेना है। क्लियर है इतना। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने, प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो अपन ने क्या देखा कि आर्टिकल कलेक्ट कर लिया। आर्टिकल में क्या करना है हमको, 16 गोज की नीडल ले लेनी है। जेमसीजी नीडल जो रहती है वो आपका जो बोन मेरो बायोप्सी रहती है इसके लिए यूज होती है। बिटाडिन ले लिया आपने साइट को क्लीन करने के लिए। उसके बाद में क्या ले लिया, फॉर्मेलिन गैस ले ली प्रिजर्व करने के लिए सैंपल को, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या ले लिया, सैंपल कंटेनर ले लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हमने प्रोसीजर में क्या देखा कि हम साइट का सिलेक्शन करते हैं। तो साइट का सिलेक्शन की बात करें तो जहाँ जहाँ बोन मेरो प्रेजेंट है वहाँ से आप सैंपल ले सकते हो। मोस्ट कॉमनली जो रहता है वो कहाँ से लेना है अपन को, इलियक क्रिस्टल से लेना है। इसके अलावा नाम याद रखना है कि स्टर्नम से लेते हैं, लंबर स्पाइन से लेते हैं, इलियक क्रिस्टल से लेते हैं। अगर 2 साल से कम बच्चे की बात करें तो अपन कहाँ से लेते हैं, जो उसके लेग में टीबियल बोन होती है, टीबियल कॉन्डाइल बोन, वहाँ से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सैंपल की बात करें, सैंपल कितना लेना है तो अपन क्या बोल सकते हैं,
0.2 ml अपन को क्या करना है, सैंपल लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन लिख लेते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन है ना, किसी कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं अपन, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी की वजह से क्या 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 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, सेम ही होगी, इसमें भी क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो सकती है। जहाँ भी आप क्या कर रहे हो, नीडल इंसर्ट कर रहे हो, साइड से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा था अपना ऑल अबाउट द बायोप्सी के बारे में अपन ने पढ़ा है कि बायोप्सी क्या होता है, कि जो लिविंग टिश्यू है उनका क्या करना है, अपन को सैंपल लेना है ना। बायोप्सी कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो 3 टाइप देखे अपन ने। किडनी में से बायोप्सी करते हैं, मतलब किडनी के टिश्यू का सैंपल लिया तो किडनी बायोप्सी बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा कि अगर लीवर से सैंपल लिया तो उसको लीवर बायोप्सी बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा कि अगर सैंपल हमने कहाँ लिया है, बोन मैरो से लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोन मैरो बायोप्सी के नाम से जानते हैं। इसमें अपन ने देखा कि प्रोसीजर क्या होती है, कहाँ कहाँ पे साइट को सिलेक्ट करना है ना। अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो रहती है मोस्ट कॉमनली इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट को क्लियर कर सकते हो, और आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।